नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। 27 फरवरी साथियों जो आपकी एग्जाम होने वाली रीट पात्रता एग्जाम में साथियों आपको किसी भी हालत में 90 अंक लाने हैं। 60% आपको किसी भी हालत में बनाना ही बनाना है साथियों। अगर मान लो एक भी परसेंट या एक भी अंक अगर आपके पात्रता में कम हो जाते हैं तो आप यहीं से क्या हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे। मेंस एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई नहीं रहोगे। इसलिए भाई बहनों मैं आपको रोज कहता हूं क्लास अटेंड करो भाई। एक अंक की ही बात होती है, बाकी तो 85, 87 और 88 और 89 तक भी सही कर लेते हैं, लेकिन एक अंक की ही बात होती है। 90 क्वेश्चन तक पहुंचना साथियों बूंद बूंद से गड़ा पड़ता है, ध्यान रखना। इसलिए साथियों मैंने बहुत सारे संस्कृत शिक्षण वीडियो के मैंने क्वेश्चन बताए, लगभग 1200 क्वेश्चन ऐसे बता दिए। हिंदी शिक्षण वीडियो के लगभग 600 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। मनोविज्ञान पूरी हमारी खत्म हो चुकी है, लगभग 1800 क्वेश्चन बता दिए। गणित शिक्षण वीडियो के लगभग 600 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। उसके बाद साथियों मॉडल पेपर जो चल रहे हैं, मॉडल पेपर भी देख लेना, मॉडल पेपर भी बता दिए मैंने साथियों। एक बहुत बड़ा रीट 27 फरवरी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बात कर रहा हूं। ये पेपर खास होने वाला है, पूरा देखना साथियों। अगर मान लो इसमें साथियों 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आपकी सबसे पहले मनोविज्ञान होगी, बाल मनोविज्ञान, उसके बाद आपकी हिंदी होगी, उसके बाद हिंदी शिक्षण विद्या भी होगी, उसके बाद संस्कृत है, संस्कृत शिक्षण विद्या भी होगी, उसके बाद 60 क्वेश्चन राजस्थान जीके के होंगे इस पेपर में। इस पेपर में साथियों 150 में से मान लो आपने सही कर दिए 90 क्वेश्चन, तो मैं मान जाऊंगा कि भाई आपकी जो पात्रता है 100% में कह सकता हूं कि क्लियर हो जाएगी। कोई शक नहीं है, यही पेपर रहेगा। इसमें से ही कुछ क्वेश्चन देखो साथियों, हर टॉपिक के चुन चुन के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। एक बार आप पेपर शुरू से लास्ट तक देखना, पूरा देखना, 1 से 150 तक पूरा देखना, उसके बाद पता चल जाएगा। 150 में से आप 90 करके दिखाओ मुझे, आपकी तैयारी वाकई में अगर 90 क्वेश्चन सही कर लेते हो आप तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है। तो साथियों हम पेपर शुरू कर रहे हैं, जल्दी से आप स्थिर हो जाना। हर क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देना है, गलत आंसर नहीं देना है। आपको यह समझना है कि ये मेरा 27 फरवरी का पेपर है और मैं अपनी क्लास में बैठा हूँ, जहाँ भी आपका सेंटर आएगा वहाँ बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने ये पेपर है, यूँ समझ के आपको सही करना है। देखो साथियों कमेंट्स बॉक्स में मुझे ये भी बताना 150 में से आपके 90 हो रहे हैं या 80 हो रहे हैं, 120, 130 जो भी हो रहे हैं। ईमानदारी के साथ पेपर देना है, ईमानदारी के साथ आपको बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो साथियों हम शुरू करते हैं, क्योंकि पूरे 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए साथियों पूरा पेपर आपके लिए खास रहने वाला है। बस चैनल पर नए हो तो मेरे दोस्तों, गुरुजियों, मेरे भाई बहनों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब ऐसे ही पेपर 25 फरवरी साथियों 27 फरवरी एग्जाम है, लगभग 24-25 फरवरी तक ऐसे ही पेपर चलते रहेंगे हमारे इस चैनल पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ और वीडियो को क्या करना है, पूरा देखना है। आप देख लीजिएगा, ये पेपर है साथियों रीट का। किसका है? रीट का पेपर है। और यहाँ आप देख सकते हो कि थोड़े नीचे आएंगे, सबसे पहले इसमें आपकी लैंग्वेज जो भी है, भाषा फर्स्ट हो या भाषा सेकेंड हो, कैसी भी कौन सी भी लैंग्वेज हो, पेपर आपको यही देना है, यही पेपर रहेगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपकी सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। रीट 2025 का पेपर समझ के आपको इस पेपर को देना है। इसमें राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है ये, और पात्रता परीक्षा क्लियर करने के लिए आपको 90 अंक लाना ही लाना है किसी भी हालत में। लेवल 1 वाले भी इस पेपर को दे सकते हैं, लेवल 2 वाले भी इस पेपर को दे सकते हैं, ठीक है। जिसमें पहले आपकी बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र होगी, उसके बाद इससे 30 क्वेश्चन होंगे, मतलब बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। हिंदी के 30 होंगे, संस्कृत के 30 होंगे, उसके बाद राजस्थान जीके होगी, उसके बाद शिक्षण विद्या के भी क्वेश्चन होंगे। तो हम शुरू करते हैं साथियों, पेपर शुरू हो चुका है। अब स्थिर हो जाना, गलत आंसर नहीं देना है, करेक्ट 90 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने इस पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले हम मनोविज्ञान देखेंगे, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे। चलो हम शुरू करते हैं साथियों, टाइम पूरा हो चुका है, आपका पेपर शुरू हो चुका है, घंटा बज गया है, बस अब तैयार हो जाओ।
पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कि भाई आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जल्दी से मैं आपको समय भी दूंगा, ठीक है। यहाँ पूछा हुआ है, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश 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 कहलाता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। आपके कितने सही हो रहे हैं ये आपके दिमाग में रखना है भाई। 150 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, ध्यान से पेपर देना है, गलत आंसर नहीं देना है और गलत उत्तर नहीं बताना है, ठीक है। कितने सही हो रहे हैं 150 में से, जो भी सही हो रहे हैं ये कमेंट्स बॉक्स में मुझे ईमानदारी के साथ बताना। ऐसा नहीं कि आपने पेपर ही नहीं देखा और बोल रहे हैं 120। भाई पेपर पहले देखो, उसके बाद भी आप जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार रहूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा भाई, यहाँ पूछा हुआ है, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश 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 कहलाता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से, मुझे 3 सेकंड का एग्जाम में भी 2-3 सेकंड समय मिलता है, मैं आपको समय दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जल्दी से बताइए, पेपर है इसलिए ईमानदारी के साथ देना है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर से पढ़ लो, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, समावेशन। ऑप्शन सी, समावेशन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है भाई। जल्दी से बताइए। आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन, आत्मीकरण, समायोजन। जल्दी से बताइए इसका क्रम क्या होगा। ऐसा ही पेपर आएगा साथियों, ऐसा ही पेपर आएगा, ध्यान रखना, और ऐसा ही स्तर रहेगा जो यहाँ ये आप देख रहे हो। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। विकास की दृष्टि से सही क्रम है, जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों। गुरुदेवो इसका आंसर बताइए। 90 क्वेश्चन सही करके दिखा, एक बार दिखा दो मेरे को भाई। तो टाइम पूरा हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। सबसे पहले क्या होगा, आत्मीकरण होगा, उसके बाद समायोजन होगा, उसके बाद अनुकूलन होगा। ऑप्शन होगा ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं साथियों कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश 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 की ओर संकेत करता है, क्या करता है। जल्दी से बताइए। सीखने के लिए आकलन हो रहा है, सीखने के लिए सीखना, आकलन के लिए सीखना हो रहा है, आकलन का सीखना हो रहा है, सीखने को आकलन हो रहा है। साथियों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश डैश की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है। एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर आपने बता दिया है, आपके दिमाग में चल रहा है कि चलो यही आंसर है, इसके बाद चेंज मत करना, क्योंकि ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो भाई। चेंज मत करना, जो आंसर है वही दिमाग में रखना है और पेपर को पूरा देखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 5 6 8 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, पेपर टफ है यूं करके चले जाते हैं। जाना नहीं है, जाना नहीं है भाई, पूरा पेपर देना है आपको, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों, सीखने के लिए आकलन। क्या होगा, सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। 11 से 120, 11 नहीं 110 से, सॉरी, ठीक है, 110 से 120, 81 से 110, 71 से 80 या 71 से कम जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं समय दे रहा हूं आपको, नहीं दे रहा हूं, यानी समय दे रहा हूं।
पूरे 150 क्वेश्चन देखेंगे हम। इसका करेक्ट आंसर हो चुका है साथियों, इसका है ऑप्शन डी। 71 से कम जो है वो जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है, 71 से कम। ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन से एक सही नहीं है? भाई प्याजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन एक सही नहीं है? कौन नहीं है? पूर्व ज्ञान, नए पदार्थों का आत्मीकरण, समायोजन या साम्य धारणा। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको गलत नहीं करना है। 150 क्वेश्चन होंगे, किसी भी हालत में 90 अंक आपको लाने इस पेपर में, ध्यान रखना, तभी भाई मैं समझूंगा आपकी पात्रता होगी क्लियर। तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से एक को नहीं समझा जाता, जल्दी से बताइए, टाइम खत्म हो चुका है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व ज्ञान जो है इसमें नहीं है, पूर्व ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। प्याजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? हाथ मुंह संबंधन, आंख हाथ संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया, बोलना शुरू करना। क्या है जल्दी से बताइए। प्याजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? जल्दी से बताइए क्या होगा। इसका होगा, टाइम खत्म हो चुका है, ऑप्शन बी, आंख हाथ संबंधन होगा। ऑप्शन बी, आंख हाथ संबंधन होगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस या पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है जिसके कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी, पीनियल ग्रंथि। ये नहीं होगा, ठीक है, इसके विकास से उचित रूप नहीं हो पाता लैंगिक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण है, अधिगम है, प्रशिक्षण है या निर्देशन है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? भाई कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो साथियों टाइम खत्म हो चुका है। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? तो साथियों मेरे दोस्तों, मेरे गुरुदेव, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिगम होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, अधिगम होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारस्परिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? कौन सा है? पूर्व पारंपरिक है, पश्चिम पारंपरिक है या पूर्व पश्चिम पारंपरिक है? फिर से पढ़ लो भाई, तब समझ में आएगा। पढ़ लो आप। यहाँ पूछा हुआ है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारस्परिक मूल्यों एवं समाज के नियम पर आधारित है? भाई जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन देख लीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर बता दो मुझे जल्दी से। ऐसा ही पेपर रहेगा मेरे दोस्तों, ऐसा ही पेपर आपको 27 फरवरी देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पारंपरिक आंसर जो है करेक्ट होगा, पारंपरिक आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा।
पेपर का स्तर कठिन लग रहा होगा, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि आप वीडियो को नहीं देख रहे हो। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं, लगभग मनोविज्ञान के 1500-1800 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं, जाके देख लेना। अभी आपके पास 25 दिन है, 25 दिन में आप चाहो तो पूरा मेरा चैनल देख सकते हो, एक एक वीडियो देख सकते हो। बस यही कह रहा हूँ, देख लो, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। टाइम पूरा हो चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर बाल्यावस्था। ऑप्शन बी होगा उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम शुरू करते हैं कि समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। ये कथन किसका है भाई? किसका है? हल का है, हरलॉक का है, स्टेनली हॉल का है या गैसेल का है? भाई क्या है, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पूछा हुआ है कि, क्या पूछा हुआ है? यहाँ पूछा हुआ है कि समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। यह कथन किसका है? जल्दी से बताइए साथियों, टाइम खत्म हो चुका है, बस गोलाई मारना है अब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, हरलॉक का कथन है। किसका भाई? ऑप्शन बी, हरलॉक का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, ये अवस्था है। क्या पूछा हुआ है? बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यय से होती है, ये अवस्था 7 से 12 है, 12 वर्ष से वयस्क है, 2 से 7 है, जन्म से 2 वर्ष तक है। जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों, मेरे गुरुदेवों, गलत आंसर नहीं देना है। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे बताइए। तो साथियों टाइम पूरा हो चुका है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 से 12 वर्ष तक होती है। भाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाई यहाँ पूछा हुआ है गलत। क्या पूछा हुआ है? गलत। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जल्दी से पढ़ के मुझे आंसर बता दो। विकास पूर्वान्वयी होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। गलत नहीं करना है साथियों। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा है भाई? जल्दी बताइए, कौन सा कथन जो है गलत है? जल्दी से मुझे आंसर बताइए मेरे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर, टाइम पूरा हो चुका है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विकास रेखीय होता है। ये मानव विकास के संबंध में गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा हुआ है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या पूछा हुआ है? नहीं है। जल्दी से पढ़ो। निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती? जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों, इसका आंसर क्या होने वाला है? तो साथियों इसका आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका आंसर होगा मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? करेक्ट आंसर, टाइम पूरा हो चुका है, ऑप्शन होगा डी, प्रतिवर्ती जो है ये प्रतिवर्ती, ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है साथियों, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष? जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, किस आयु वर्ग में? जल्दी से बताइए। टाइम हो चुका है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 वर्ष की आयु में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 11 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से विकास की अवस्था है भाई कौन सी है? गुणात्मक है, संख्यात्मक है, निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक है। निम्न में से विकास की अवस्था है, क्या है विकास की अवस्था? जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों, गलत नहीं करना है। 60% इसमें आपको बनाना है, पूरा जोर लगा देना है। 90 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने मेरे दोस्तों। निम्न में से विकास की अवस्था है, क्या है? जल्दी से बताइए, टाइम पूरा हो चुका है मेरे दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुणात्मक। क्या है? ऑप्शन ए, गुणात्मक है विकास की अवस्था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी भाई? 24 माह, 12 माह, 10 माह, 18 माह। साथियों एक क्वेश्चन आ चुका है, फिर आपके छपने वाला रीट में, और ये रीट का ही पेपर समझ के देना है आपको, ठीक है। फिर से पढ़ लो, 24 माह, 12 माह, 10 माह या 18 माह। फिर से पढ़ लो, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने का भी टाइम दे रहा हूँ, ऑप्शन समझने का भी टाइम दे रहा हूँ, दोनों टाइम दे रहा हूँ। फिर ऐसा मत बोलना फटाफट पढ़ा रहे हो आप, फटाफट ले जा रहे हो आगे, ठीक है। एक बालक पड़ोसी के घर में अपने माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। साथियों इसका आपके अनुसार बालक की आयु क्या है? टाइम खत्म हो चुका है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10 माह का बालक है। वो कितना है? 10 महीने का है वो बच्चा, 10 महीने का छोटा बच्चा है, 10 महीने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश 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 और डैश 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 हैं। निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सामाजिक, सक्रिय और सरल। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है अधिगम अपने स्वभाव में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सक्रिय व सामाजिक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सक्रिय व सरल मत कर देना साथियों, सक्रिय व सरल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता को डैश 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 सामाजिक संरचना माना जाता है। साथियों ये मैंने क्वेश्चन पिछली वीडियो मैंने बनाया था, उसमें कुछ प्रिंट या मिस प्रिंट के कारण मैंने इसका आंसर गलत बता दिया था, और उस भाई गुरुजी ने मुझे कमेंट्स किया इस क्वेश्चन को लेकर कि इसका आंसर ये होगा सर। मैंने उसका वो कमेंट्स पढ़ा मैंने, और मैंने उसको जवाब नहीं दिया। लेकिन जवाब नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं है जवाब नहीं दिए, मैं नहीं दे रहा हूँ। उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ शामिल कर दिया है। शायद वो ये मेरा वीडियो देखते होंगे तो उसको ये उस गुरुजी को ये आंसर पता आज चल जाएगा, ठीक है। मैंने उसको तुरंत जवाब नहीं दिया क्योंकि साथियों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हम पढ़ाते हैं मिलते नहीं है, कौन से बुक में कौन से कहाँ है वो क्वेश्चन मिलता नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैंने उसका आंसर ढूंढा, और ढूंढते मुझे पता चला कि उस भाई ने, उस गुरुजी ने मुझे सही आंसर बताया। इसका आंसर मैंने गलत बता दिया था, लेकिन उसने मुझे सही बताया, नहीं सर ये होगा इसका आंसर, आप गलत बता रहे हो, ठीक है। तो आनुवंशिकता को डैश 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 सामाजिक संरचना माना जाता है। जल्दी से बताइए, गौण, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक? टाइम खत्म हो चुका है मेरे दोस्तों। इसका होगा ऑप्शन सी, स्थिर। मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में, गौण बता दिया था, मैंने नहीं बताया था साथियों, मिस प्रिंट हो चुका था यहाँ पर, मेरे हाथों से ही मिस प्रिंट हो चुका था। यहाँ मैंने ए कर दिया था, वास्तविक में सी आंसर था इसका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं, डैश डैश में भिन्न होते हैं। वृद्धि विकास के सिद्धांतों, विकास की दर, विकास का क्रम, विकास की सामान्य। भाई क्या है? व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते हैं। किस दर में भिन्न होते हैं? जल्दी से बताइए, टाइम हो चुका है। इसका है ऑप्शन बी, विकास की दर। विकास की दर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गार्डनर ने क्या पूछा हुआ है? गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं बताया? कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी, भावात्मक, अंतर्व्यक्तिक, भाषात्मक बुद्धि। तो गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? भाई कौन सा नहीं है? कौन सी बुद्धि का प्रकार नहीं बताया? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भावात्मक बुद्धि गार्डनर ने नहीं बताई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। 22वां, परिपक्वता का संबंध भाई है किससे है? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता या रुचि से? तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए, मैं आपको समय दे रहा हूं। तो परिपक्वता का संबंध साथियों किससे है? ऑप्शन होगा ए, विकास से। किससे है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? जन्म से 24
2 से 7, 7 से 11 या 11 वर्ष। ठीक है, क्या है जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो साथियों टाइम खत्म हो चुका है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष। ठीक है, 2 से 7 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वो कौन सी बुद्धि है? सामान्य, प्रखर, उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली। 90 से 110 के बीच कौन सी बुद्धि है, जल्दी से बताइए। उसकी बुद्धि है ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है कितने वर्ष की आयु में? 6 माह, 3 माह, 9 माह या 3 माह, मतलब 6, 8, 9, 3। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है कितने वर्ष की आयु में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 3 माह में। भाई ऑप्शन डी 3 माह में करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टसिन ने या इनमें से कोई ने। तो टाइम देखते हुए पेपर को जल्दी से करेंगे साथियों, क्योंकि 150 क्वेश्चन हमको देखने हैं और किसी भी हालत में 90 अंक आपके आ जाएं, मैं तो यही चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन है रॉस का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, रॉस का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्टर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? कौन सी है? अंक गणितीय, सदृश्यता, समानता, शाब्दिक तर्क या चित्रपूर्ति। क्या पूछा हुआ है? निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्टर बुद्धि मापन की एक निष्पादन मापनी कौन सी है? जल्दी से बताइए साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चित्रपूर्ति। ऑप्शन डी चित्रपूर्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है, जल्दी से बताइए। टाइम खत्म हो चुका है। विकास के संबंध में गलत कथन है विशिष्ट सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार। ऑप्शन होगा ए, ये गलत कथन है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ये विकास के संबंध में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुसरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पर कौन सा है? परम केंद्रिता, सजीव चिंतन, वस्तु स्थैर्य। क्या है, जल्दी से फिर से पढ़ लो भाई। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो साथियों इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए, ऑप्शन सी सजीव चिंतन है। कौन सा चिंतन है? सजीव चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उच्च चिंतन का विकास हो जाता है जो अनुत्क्रमणीयता होती है? भाई जल्दी से बताइए। संबंधी प्रेरक, प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। अनुत्क्रमणीयता शब्द दिया हुआ है, किस अवस्था में होती है? टाइम खत्म हो चुका है। इसका आंसर होगा प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जो अनुत्क्रमणीय होती है? ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन होगा बी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हमने मनोविज्ञान के कुल 30 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। कैसा लगे क्वेश्चन पेपर, कैसा लगा? 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं साथियों, दिमाग में रखना है। 30 में से 25, 27, 20, 18 जो भी सही हो रहे हैं दिमाग में आपको रखने हैं और लास्ट में 150 क्वेश्चन के बाद आपको कमेंट्स में मुझे बताना मेरे दोस्तों कि इतने सही हो रहे हैं। चलो हम हिंदी शुरू करते हैं, टाइम नहीं है साथियों, हिंदी शुरू करते हैं। देखो हिंदी वाले अगर भाषा प्रथम अगर हिंदी है तो भी यही देखना वीडियो, भाषा सेकंड अगर आपकी हिंदी है तो भी यही रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। 5-10 का 2-3 का अंतर रहेगा तो वो तो आपके ऊपर निर्भर है, आपकी तैयारी के ऊपर, लेकिन वीडियो आपको यही देखना है। ठीक है, तो हिंदी हम शुरू कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है।
निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुरेश, अत्यधिक, विदेश, सुयोग। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 31वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। टाइम खत्म हो चुका है। ऑप्शन होगा ए सुरेश। सुरेश जो है उपसर्ग रहित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। क्या है? छात्राओं, छात्र लोग, छात्रगण, छात्रों। क्या होगा? जल्दी से बताऊं। छात्र शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा मेरे दोस्तों? इसका उचित होगा, टाइम खत्म हो चुका है, ऑप्शन सी छात्रगण। क्या होगा? छात्रगण ये उचित बहुवचन रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिजात किसका पर्यायवाची है? परिजात कमल का है, गुलाब का है, कल्प वृक्ष का है, केवड़ा का है। परिजात किसका पर्यायवाची शब्द है? जल्दी से बताइए। तो परिजात है, ऑप्शन होगा सी कल्प वृक्ष का। किसका है? ऑप्शन सी कल्प वृक्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द है? घोड़ा, गला, चीता, अवस्था। कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग है? जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवस्था शब्द क्या है? ऑप्शन डी ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है? यह लड़का बहुत होशियार है। भाई यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह लड़का बहुत होशियार है। ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन होगा ए सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह चित्र बड़ा सुंदर है वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? यह चित्र बड़ा सुंदर है। विशेषण संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, संज्ञा संबंधी अशुद्धि। यह चित्र बड़ा सुंदर है। भाई इसमें कौन सी अशुद्धि है? जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों। इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा ए विशेषण संबंधी अशुद्धि है। विशेषण संबंध सुंदर नहीं आएगा मेरे दोस्तों, ये गलत हो गया। क्या है? सौंदर्य होगा। क्या होगा? सौंदर्य। ये चित्र बड़ा सौंदर्य है। यहाँ पूछा हुआ है सुंदर। सुंदर शब्द कोई विशेषण नहीं है साथियों, सौंदर्य होगा। इसका मतलब ये गलत है, विशेषण संबंधी अशुद्धि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है? याज्ञवल्क, अधिशासी, अनुग्रहित, प्रज्वलित। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द जो है वो शाटी है। आपको शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध लिखित शब्द कौन सा है? बताइए। शुद्ध। टाइम खत्म हो चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुग्रहित। अनुग्रहित ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, नहीं बाकी सब गलत है। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। ध्यान रखना, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। ये कौन सा विशेषण है? टाइम खत्म हो चुका है। ये है ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श का पर्यायवाची शब्द क्या है? आदर्श का प्रतिमान है, मानक है, यथार्थ है, प्रतिरूप है। याद आदर्श, आदर्श का पर्यायवाची शब्द क्या है इनमें से? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा सी यथार्थ। क्या होगा? आदर्श का यथार्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा इस वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? वाच्य प्रयोग संबंधी अशुद्धि, पुनरुक्ति अशुद्धि, पदक्रम संबंधी अशुद्धि, संयुक्त क्रिया संबंधी अशुद्धि। क्या पूछा हुआ है? महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पदक्रम संबंधी अशुद्धि। कैसे साथियों, कैसे ये अशुद्धि है? जल्दी से मुझे चलो
इस पर चर्चा हम नेक्स्ट बाद में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद होगा। उच्छिष्ट, उच्च प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट या उच्च प्लस शिष्ट, जल्दी से बताइए क्या है उच्छिष्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा भाई सी, उत प्लस शिष्ट। क्या होगा? ऑप्शन सी, उत प्लस शिष्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बनी, अपनापन, चुटपन, लिखावट, लड़कपन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है अपनापन। क्या होगा? अपनापन होगा। अपना क्या है? सर्वनाम है, उसका बनेगा अपनापन, अपनापन बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं। राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण किस वाच्य का है? कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। साथियों, मेरे दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो फिर आपके ऐसे ही क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट वीडियो में तुरंत ही मैं अपलोड करने वाला हूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसके बाद वो वीडियो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ जिसमें 150 क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन है, वैसे ही वो पेपर होगा, उसमें भी 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन होगा सी, कर्मवाच्य। कौन सा होगा? ऑप्शन सी, कर्मवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लड़की कल गा रही थी वह प्यारी है। भाई जो लड़की कल गा रही थी वो क्या है? प्यारी है। विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है, संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है? क्या है? जल्दी से बताइए। जो लड़की कल गा रही थी वह प्यारी है, क्या है भाई? ऑप्शन होगा ए, विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्यों भाई? विशेषण पदबंध जो से प्रारंभ हुआ है, जो से प्रारंभ होने वाले वाक्य जो होते हैं विशेषण पदबंध कहलाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक में, चलो ये हिंदी व्याकरण खत्म हो चुकी है, अब शिक्षण विद्या आ रही है, हिंदी शिक्षण विद्या। ठीक है। बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? सूचना खोजी प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे। क्या है? बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो साथियों ये है ऑप्शन सी, संदर्भ बदलते हुए क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि में बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा सीखी जाती है? प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, समवाय विधि। तो कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा सीखी जाती है? ऑप्शन होगा भाई, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष विधि होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए भाई किस रूप में? बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक द्वारा, लिखित एवं मौखिक द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा। बच्चों का मूल्यांकन किस रूप में होना चाहिए? इसका है ऑप्शन बी, सतत एवं व्यापक द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है भाई कौन सी? खेल पर आधारित विधि, समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि या किंडरगार्टन विधि। कौन सी विधि है? खेल पर आधारित है। खेल पर आधारित कौन सी विधि है? इसका आंसर होगा भाई ऑप्शन डी, किंडरगार्टन विधि जो है ऑप्शन डी खेल पर आधारित विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन किया जाना चाहिए भाई किस रूप में? बच्चों से बच्चे पढ़ेंगे, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षक की उपलब्धि का पता लगता है। मूल्यांकन किया जाना चाहिए भाई, क्यों किया जाना चाहिए भाई? क्योंकि मूल्यांकन इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि ऑप्शन होगा सी, बच्चों के सीखने के स्तर का क्या होता है? ज्ञान होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोजना विधि के विचारधारा के जनक कौन है? प्रायोजना विधि के विचारधारा के जनक कौन है? जॉन डूवी, अरस्तु, सुकरात या किलपैट्रिक। कौन सा होगा? प्रायोजना विधि के विचारधारा के जनक कौन है? तो साथियों प्रायोजना विधि के विचारधारा के जनक है ऑप्शन होगा ए, जॉन डीवी। और जॉन डीवी ऑप्शन ए। ये किलपैट्रिक मत कर देना, किलपैट्रिक नहीं है जनक।
प्रायोजना विधि के जनक किलपैट्रिक नहीं है, प्रायोजना विधि के किलपैट्रिक नहीं है, जॉन डेवी है। ध्यान रखना किलपैट्रिक कौन है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि किलपैट्रिक क्या है भाई, प्रायोजना विधि के समर्थक है। कौन है, समर्थक है, जनक नहीं है, ध्यान रखना। विचारधारा नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है भाई, क्या है, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, उसका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए क्या सर्वोत्तम मार्ग है, क्या है, जल्दी से बताइए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। तो साथियों ऑप्शन होगा बच्चों में नैतिक विकास का मूल्यांकन करने के लिए ऑप्शन होगा भाई ऑप्शन बी, उन्हें शिक्षक का आदर्श रूप से बर्ताव करना चाहिए। ऑप्शन बी भाई करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो भाई क्या समझा जाती है, पद्धति असफल है, शिक्षण असफल है, पाठ्य पुस्तक असफल है, ये व्यक्तिक असफल है। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या होता है भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा यह व्यक्तिक असफलता है। क्या है, यह व्यक्तिक असफलता, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन से तात्पर्य क्या है भाई, भाषा अर्जन से तात्पर्य क्या है, किसी भी भाषा की लिपि की जानकारी है, किसी भी भाषा की वर्णमाला की जानकारी है, परिवेश में मौजूद किसी भाषा को सहजता से ग्रहण करने की क्षमता है, किसी भी भाषा के व्याकरण की समझ है। भाषा अर्जन से तात्पर्य क्या है मेरे दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परिवेश में मौजूद किसी भाषा को सहजता से ग्रहण करने की क्षमता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका संज्ञा समझाने के लिए पहले क्या करे, उदाहरण देती है, फिर उसकी परिभाषा बताती है, ये विधि कहलाती है। कौन सी विधि है, पहले क्या बता रही है, एक अध्यापिका है संज्ञा समझाने के लिए पहले उदाहरण देती है, फिर उसकी परिभाषा बताती है, ये विधि कहलाती है, क्या कहलाती है, आगमनात्मक, निगमनात्मक, संप्रेषणात्मक या प्रदर्शन। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा कि भाई क्या होगा कि एक अध्यापिका संज्ञा समझाने के लिए पहले उदाहरण देती है, फिर उसकी परिभाषा बताती है, क्या है, तो साथियों ये है ऑप्शन होगा आगमनात्मक। क्या होगा भाई, ऑप्शन ए आगमनात्मक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से भाई क्या होते हैं, एक भाषी होते हैं, द्विभाषी होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं। बच्चे प्रारंभ से क्या होते हैं, जल्दी से बताइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बहुभाषिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई कौशलों अथवा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8। साथियों इसका आंसर क्या होगा, भाषाई कौशलों अथवा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए, ऑप्शन होगा बी कक्षा 3 तक हो जाना चाहिए, ठीक है। हम जल्दी चल रहे हैं, जल्दी से आपको पढ़ना है, जल्दी से इसका आंसर दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि साथियों समय आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है। एग्जाम में पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन क्या है, सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शन करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है या सही है, क्या है, जल्दी से बताइए। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन बी लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 58वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है, मौखिक परीक्षा, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरीय खेल, दत्त कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं है, कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए, रचनात्मक आकलन का उपकरण कौन सा नहीं है। तो साथियों टाइम पूरा हो चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है, तो ये है ऑप्शन बी सत्र परीक्षा जो होती है, ये सत्र परीक्षा रचनात्मक के लिए उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि को समवाय विधि भी कहा जाता है, समवाय विधि किसको कहते हैं भाई, आगमन विधि है, सहयोग विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि या सूत्र विधि है, कौन सी होगी, किस विधि को समवाय विधि भी कहा जाता है, समवाय विधि किसको कहते हैं, ऑप्शन होगा बी सहयोग विधि को समवाय विधि भी कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है, व्यापक सभी विषयों का मूल्यांकन है, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन है, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन है, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन है, भाई क्या है।
तो साथियों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ है ऑप्शन होगा सी शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का होगा मूल्यांकन, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हमने हिंदी के भी 30 क्वेश्चन देख लिए, मनोविज्ञान के भी 30 क्वेश्चन देख लिए, हिंदी के भी 30 क्वेश्चन देख लिए। अब संस्कृत आ रही है जिसमें आपकी संस्कृत व्याकरण प्लस शिक्षण विद्या दोनों रहेगी। पेपर पूरा देखना है, ठीक है, पेपर पूरा देखना है, जाना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है। भाग होगा ये संस्कृत का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 61वां हम शुरू कर रहे हैं। गायक का संधि विच्छेद होगा गो प्लस अक, गई प्लस अक, गे प्लस अकह, गौ प्लस अकह। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा बी गई प्लस अकह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता शब्द के चतुर्थ विभक्ति का रूप कौन सा होगा। लता शब्द क्या पूछा हुआ है, लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा जल्दी बताइए। लताया, लताया, लतया, लताया, लताए, लता नाम। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा सी लताये। क्या है लताये, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरीश प्लस शेते में कौन सा शब्द बनेगा। हरिष्येते, 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 हरिष्येते। क्या है भाई हरिश तन शेते में क्या रूप बनेगा। तो साथियों रूप बनेगा ऑप्शन बी हरिष्येते। क्या बनेगा ऑप्शन बी हरिष्येते रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नान्यतम किस संधि का उदाहरण है। नान्यतम, नान्यतम किस संधि का उदाहरण है। स्वर, विसर्ग, व्यंजन, यण। जल्दी से बताइए इसका विच्छेद करेंगे तो न तन नितन अमृतम, नितन अमृतम होगा। नी आएगा, न कोई उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना, उपसर्ग भी देखना है। नी धातु क्या होगा, मूल धातु नी होगी, न कि न होगा, नी होगी, नी करके नीचे हलंग रहेगा। तो इसका अगर टुकड़ा करेंगे तो पहले धातु जो है नी वो बाहर निकल जाएगा और अमृतम, अनृतम, अनृतम ये शब्द बनेगा। नृतन, अनृतम, नानृतम। ये कौन सी है भाई स्वर संधि। नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए स्वर संधि रहेगी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त प्रत्यय कस्मिन अर्थभवति। त भावे, कर्तरि, कर्मणि, भाव कर्मणियों। भाई तब प्रत्यय कस्मिन अर्थभवति। भावे, कर्तृ, कर्म या भाव कर्मयों। जल्दी से बताइए क्या है आंसर। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा डी भाव कर्मयों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन डैश 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 व्याकरणम अधीतवान मासस्य, मासेन, मासे, मासात। मोहन डैश 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 व्याकरण अधीतवान क्या होगा जल्दी से बताइए साथियों। 64वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर और आपके 64 में से कितने हो रहे हैं ये ध्यान में रखना है। ठीक है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा मोहन मासस्य अधीतवान। तो क्या होगा साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको समय भी दे रहा हूं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मासेन। क्या होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी मासेन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। गम धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा। गम धातु है लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा अगच्छत, गच्छेयुः, अगच्छन, गच्छन्तु। क्या होगा जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा कि गम धातु के लंग लकार का प्रथम पुरुष रूप होगा ऑप्शन होगा सी अगच्छन। क्या होगा ऑप्शन सी अगच्छन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैति किस धातु का मूल रूप है। नैति, नम, नृत, नद या नी। नैति किस धातु का मूल रूप है। नम, नृत, नद या नी। क्या है नैति में। तो इसका है ऑप्शन होगा डी नी धातु का रूप है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समया शब्द के योग में कौन सी विभक्ति आएगी। समया द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया, पंचमी। समया शब्द के योग में क्या होगा। तो साथियों समया शब्द के योग में होगी ऑप्शन ए द्वितीया। क्या होगी द्वितीया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस धातु क्षत्रिय प्रत्यय पुल्लिंगी रूप स्यात्। असन, सन, त, सत, असत।
भाई अस धातु पूछा हुआ, अस धातु श्रुति प्रत्यय पुल्लिंग रूप क्या होगा, असन, सन, सत या असत, क्या होगा जल्दी से बताइए आंसर। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा बी सन। क्या होगा भाई, सन होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन डैश डैश संस्कृतम पठती, वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा भाई, मोहन शिक्षके संस्कृतम पठती, शिक्षकेन, शिक्षकात, शिक्षकस्य, मोहन संस्कृतम पठती, भाई क्या आएगा जल्दी से बताइए इसका आंसर। ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शिक्षकेन, क्या होगा भाई, ऑप्शन बी शिक्षकेन होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि बी, ऋषि बी कौन विभक्ति है भाई, कौन सी विभक्ति, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया, सप्तमी, ऋषि बी ह, ऋषि बी ह क्या है। तो साथियों ये है ऑप्शन बी तृतीया होगी, और तृतीया में वचन पूछेगा तो कौन सा वचन होगा, बहुवचन होगा, क्या होगा ऋषि बी में बहुवचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन, मतलब तीन संख्या का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तीन संख्या 73 का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तीन संख्या का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तिस्रः, त्रयः, त्रीणि। भाई तीन संख्या जो है उस तीन संख्या को 1 2 3 बोलते हैं ना, तीन को क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग में। साथियों ये है ऑप्शन ए तिस्रः, तिस्रः स्त्रीलिंग में बोलते हैं, और पुल्लिंग में क्या बोलते हैं, पुल्लिंग में क्या बोलते हैं जल्दी से बताइए। देखो अभी नहीं बताना, अभी तो पेपर चल रहा है, थोड़ा नेक्स्ट में देखेंगे इसको। रमयो किस विभक्ति का रूप है, रमयो भाई सप्तमी, प्रथमा, चतुर्थी या षष्ठी, रमयो, रमयो किस विभक्ति का रूप है जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सप्तमी विभक्ति का रूप है रमयो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश 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 भोजनम कृतम, वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा, मयम, मम, माम, मया। साथियों भोजनम कृतम किस क्या होगा, वाक्य के रिक्त स्थान में क्या आएगा, मयम, मम, माम, मया। पिछला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कुल 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जाना नहीं है, बस एक ठान के रखना है, पूरा ही देख के ही जाना है, ये दिमाग में रखना है, पूरा दिमाग में यही रखना है, पूरा पेपर जब तक नहीं होगा उठूंगा नहीं यहाँ पर, बस यही रखना है, ठीक है। इसका आंसर होगा भाई मयम, मयम भोजनम कृतम, ठीक है, मयम भोजनम कृतम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तस्मिन किस शब्द का रूप है, तस्मिन, अस्मद, तत्, इयम, तदा, भाई तस्मिन किस शब्द का रूप है, तस्मिन। तो साथियों ये है ऑप्शन होगा बी तत् का रूप है, तत् का रूप है, ठीक है, तत् का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास्यसी किस लकार का रूप है, दास्यसी, लंग, लोट, लट या लिट, दास्यसी किस लकार का रूप है जल्दी से बताइए। तो साथियों टाइम पूरा हो चुका है, अब फटाफट आपके पास लगभग आधा घंटा है, आधा घंटा में बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। लिट, लिट है भाई, क्या है, लिट है, लिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप क्या होगा, नद्या, नद्याह, नद्यः, नद्याम। नदी शब्द का तृतीय एक वचन क्या पूछा हुआ, तृतीय एक वचन होगा, ऑप्शन होगा बी नद्याह, भाई क्या होगा, ऑप्शन बी नद्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई शिक्षण विद्या शुरू हो चुकी है, व्याकरण खत्म हो चुका है। प्राथमिक स्तरे छात्र हैं पुनः पुनः क्रियामाणम दोषा इमे, पे किस रूप में, लेखन दोषा, व्याख्यान दोषा, तर्क दोषा, उच्चारण दोषा। प्राथमिक स्तरे छात्र पुनः पुनः क्रियामाणो दोषा इमे, भाई क्या है जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों टाइम खत्म हो चुका है, इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा भाई ऑप्शन डी उच्चारण दोषा, ठीक है, उच्चारण दोषा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षणे संप्रेषण उपागमे कस्य प्रधानता वर्तते, पुस्तकस्य, शामपट्टस्य, अध्यापकस्य, छात्रस्य। संस्कृत शिक्षणे संप्रेषण उपागमे कस्य प्रधानता वर्तते, भाई कस्य प्रधानता वर्तते। टाइम खत्म हो चुका है, इसका आंसर है ऑप्शन सी अध्यापकस्य, भाई ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा अध्यापकस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा असंगठिता भवत, 1948 में, 1950, 1966, 1968। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा असंगठिता भवत, भाई किस समय में संगठित हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो टाइम
हो चुका है। इसका है ऑप्शन डी 1968 में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन प्रक्रमे प्रारूप निर्माण कस्य पश्चात भवति। भाई लेखन प्रक्रमे प्रारूप निर्माणम कस्य पश्चात भवति। योजना निर्माणम, समीक्षणम, संपादनम, पुनर्लेखनम। भाई क्या है जल्दी से बताइए। लेखन प्रक्रमे प्रारूप निर्माणम कस्य पश्चात भवति। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन होगा ए योजना निर्माणम, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भाषा विकास साधारणतया ज्ञायते। अधिगम इति, अधिग्रहणम इति, परिवर्धनम इति, संज्ञानम इति। प्रथम भाषा विकास साधारणतया ज्ञायते किस रूप में। ऑप्शन होगा बी अधिग्रहणम इति। भाई अधिग्रहणम इति करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन अस्ति। भाई रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। शैक्षणिक दृष्ट्या, उत्पादक मूलक, प्रक्रिया मूलक, दक्षता मूलक। रचनात्मक मूल्यांकनम अस्ति भाई किस रूप में। ऑप्शन होगा बी उत्पादक मूलक। क्या है ऑप्शन बी उत्पादक मूलक होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणोपागमे कस्य प्रधानता वर्तते। पुस्तकस्य, शामपट्टस्य, अध्यापकस्य या छात्र। संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणोपागमे कस्य प्रधानता वर्तते दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अध्यापकस्य। क्या है ऑप्शन सी संस्कृत शिक्षणे संप्रेषण उपागमे कस्य प्रधानता वर्तते अध्यापकस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण अनुवाद द्वितीय प्रवर्तक वर्तते श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, मोहनदास पाणिनि या आचार्य मम्मट। क्या होगा व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक जो है वो कौन है जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों। और 86वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कुल 150 क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुमुखम इति साधनम विद्यते। भाषण कौशल्यस्य, श्रवण कौशल्यस्य, लेखन कौशल्यस्य, पठन कौशल्यस्य। गुरुमुखम, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रवण कौशल्यस्य। भाई गुरुमुख क्या है ऑप्शन बी श्रवण कौशल्यस्य इति साधनम वर्तते। आगमन विधेय शिक्षण सूत्रम न वर्तते। उदाहरणार्थ नियम प्रति, प्रत्यक्षात प्रमाणम प्रति, मूर्तात् अमूर्तम प्रति, सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति। तो आगमन विधेय शिक्षण सूत्रम न वर्तते, जल्दी से बताइए क्या है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति ये जो है ये न वर्तते नहीं है। क्या पूछा हुआ ये नहीं है, ध्यान से पढ़ना है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनय कतिविधो भवति। द्विविध, चतुर्विध, त्रिविध या पंचविध। अभिनय कितने प्रकार से किए जा सकते हैं तो अभिनय है ऑप्शन बी चतुर्विध। भाई क्या है ऑप्शन बी चतुर्विध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादक कौशलेषु। भाई अंतिम क्वेश्चन संस्कृत का 90 क्वेश्चन, उसके बाद राजस्थान जीके 91 से 150 के बीच में राजस्थान 60 क्वेश्चन राजस्थान जीके के होंगे ठीक है। उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति। उत्पादक कौशलेषु पठन लेखने, पठन श्रवणे, लेखन भाषणे या श्रवण भाषणे। उत्पादक कौशल किसका समावेशन है उत्पादक कौशल। तो है उत्पादक कौशल है ऑप्शन सी लेखन संभाषण है। उत्पादक कौशल किसका है लेखन संभाषण है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब राजस्थान जीके क्लास शुरू हो चुकी है और समय आपके पास कम है। 90 क्वेश्चन आपने एक से लगाकर 90 क्वेश्चन हम आपने देख लिए हैं। अब 91 से 150 के बीच हम राजस्थान जीके देखेंगे और आपको किसी भी हालत में 90 अंक लाना ही लाना मेरे दोस्तों। देख लीजिएगा राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। जयपुर, नागौर, अजमेर या पाली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई यहाँ पूछा हुआ है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है जल्दी से बताइए। जयपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, पाली। तो इसका है ऑप्शन बी नागौर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा नागौर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लॉर्ड जी था। पे किसका नाम हंसा देवी लॉर्ड जी था। पीपाजी, धन्नाथ जी, जाम्बोजी, जसनाथ जी। तो किसका है इसका आंसर है ऑप्शन सी जाम्बोजी के माता पिता का नाम
हंसा देवी और लोहटजी था। ठीक है। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है भाई? बिजोलिया, शेखावटी, सीकर या बूंदी? साधु सीताराम दास पूछा हुआ है, तो साधु सीताराम है ये ऑप्शन ए होगा, बिजोलिया होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र NRCSH अवस्थित है भाई? कहाँ है? भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी कहाँ है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? समय खत्म हो चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बीकानेर है भाई साथियों, ऑप्शन ए बीकानेर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की जो खेरी नस्ल पाई जाती है भाई, खेरी नस्ल कहाँ पाई जाती है? उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, नागौर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो खेरी नस्ल जो भेड़ की है वो कहाँ पाई जाती है? कौन से जिलों में पाई जाती है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जो खेरी पाई जाती है ऑप्शन बी, जोधपुर, नागौर और पाली में। कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी, जोधपुर, नागौर, पाली में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांचौरी नस्ल की मवेशी पाई जाती है भाई, कहाँ पाई जाते हैं? कोटा, पाली कोटा, जालोर, सिरोही, बारा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा। मवेशी सांचौर कहाँ पाई जाती है? सांचौरी नस्ल की मवेशी ये है ऑप्शन बी सांचौरी, ये है जालोर और सिरोही में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्ल है? भैंस, बकरी, ऊंट या भेड़? गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्ल है? ये साथियों गोमट और मेवाड़ी जो हैं ये है ऑप्शन सी, ये ऊंट की नस्ल। ध्यान रखना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? टोंक, मालपुरा, अविकानगर, जयपुर। क्या होगा? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? ये है ऑप्शन सी, अविकानगर में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? कौन सा जिला है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, सीकर। किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? यहाँ पूछा हुआ है अधिकतम वर्षा किस जिले में होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन होगा बी, अजमेर में अधिकतम वर्षा होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? अवर्गीकृत, आरक्षित, संरक्षित या वर्जित? राजस्थान में अधिकतम क्या पूछा हुआ है? राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? जो प्रशासनिक जो वन है ना, प्रशासनिक वन वो किस में आते हैं? जल्दी से बताइए। अवर्गीकृत, आरक्षित, संरक्षित या वर्जित? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संरक्षित में आते हैं, ऑप्शन सी संरक्षित में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी की फट सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रवाज, रावणहत्था, सारंगी या भपंग? क्या है? पाबूजी के फट सुनाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पाबूजी के वाद्य यंत्र कौन सा है पाबूजी के फड़ में? तो साथियों ये है ऑप्शन बी, रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना रावण हत्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? भाई राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र जो है बाड़मेर, नागौर, बीकानेर या जैसलमेर? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है ऑप्शन सी, बीकानेर में अवस्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जलवायु प्रदेश उपखंड में सम्मिलित हैं? क्या पूछा हुआ है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है, क्या है? उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में क्या सम्मिलित, कौन से सम्मिलित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक, ये करेक्ट आंसर होगा। भीलों में छेड़ा फाड़ना भाई क्या है? छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार है, तलाक है, पुत्र जन्म या विवाह है? तो ये छेड़ा फाड़ना है, ऑप्शन बी तलाक होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी तलाक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिलों में से निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? कत्ते का नहीं है कौन सा? बीकानेर, भरतपुर, बूंदी और झालावाड़। कत्ता कहाँ नहीं पैदा किया जाता है? यूँ पूछ रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्ते का मुख्य उत्पादक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो साथियों ये बीकानेर जो है वो बीकानेर कत्ते का उत्पादन जो नहीं है, ध्यान रखना। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाली बात कहलाती है? मारवाड़ का अमृत सरोवर क्या पूछा हुआ है?
मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है भाई? क्या है? जवाई बांध है, बनास कड़ाना बांध या बांकली बांध? कौन सा बांध है जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं उसको? तो ये है ऑप्शन ए, जवाई बांध जो होता है उसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ है भाई? ये है अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ है? जोधपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादक क्षेत्र केंद्रित है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी या मध्यवर्ती? तो सोयाबीन कहाँ किस क्षेत्र में पैदा की जाती है? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादक क्षेत्र के केंद्रित हैं। तो साथियों ये है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सर्वाधिक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई कब? 1948, 1956, 78, 91। तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ये ऑप्शन सी 1978 में की गई। 1978 ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है? आदिम जनजाति पूछा हुआ है भारत सरकार, राजस्थान सरकार नहीं पूछा हुआ है। भारत सरकार के आदिम जनजाति की समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है? सहरिया, भील, घरासिया और मीणा। कौन सी है भाई आदिम जनजाति? तो ये है ऑप्शन ई, सहरिया जो है साथियों, ये भारत सरकार की आदिम जनजाति समूह सूची में राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो आदिम जनजाति कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंदिरा लिफ्ट परियोजना, सवाई माधोपुर, झाकम परियोजना, प्रतापगढ़, भीमसागर, बारा, सावन भादो, कोटा। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो साथियों ये ऑप्शन बताइए, जल्दी से बताइए, समय बहुत कम है साथियों, और 150 पूरे क्वेश्चन हमें इस वीडियो में देखने हैं। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भीमसागर। भीमसागर बारा में नहीं है, भीमसागर कहाँ है? झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? कौन सा जिला? जोधपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। कौन सा जिला है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र है उदयपुर रखता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है? कौन सा खनिज है? फेल्सपार, लिग्नाइट, तांबा या लोहा? पर निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है? कौन सा खनिज है राजस्थान भारत के प्रथम स्थान पर? तो साथियों इसका है ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, फेल्सपार जो है, फेल्सपार इसमें राजस्थान भारत में क्या करता है? प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालीबाव, बावड़ी और मामादेव कोण निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़, गागवन, कुंभलगढ़ और तारागढ़ बूंदी। जालीबावड़ी और मामादेव कुंड कहाँ है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है? सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है? राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल वेदांत समूह, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान। तो कौन सी है साथियों? तो साथियों जो राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है, ऑप्शन सी होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। ये सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? इंद्रप्रस्थ कहाँ है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा। तो इंद्रप्रस्थ जो है ये ऑप्शन होगा डी, कोटा में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाती है भाई? श्रावण शुक्ल चतुर्थी को, श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को या भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को? गणेश चतुर्थी भाई कब मनाई जाती है? जल्दी से बताइए, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है मेरे दोस्तों? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? देखो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। देखो साथियों कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैं बता देता हूँ, शुक्ल का मतलब क्या होता है? दिन से होता है, दिन से। और कृष्ण का मतलब क्या होता है? रात से होता है। अब रात में कभी आपको पता है गणेश चतुर्थी मनाई जाती है? नहीं ना। तो ये कृष्ण ध्यान रखना, कृष्ण का मतलब रात होती है। कृष्ण का मतलब रात होता है, शुक्ल का मतलब दिन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। त्यौहार कौन से दिन में मनाए जाते हैं? तो हर कोई त्यौहार साथियों दिन में ही मनाए जाते हैं। बाकी 99% बाकी साथियों जो हैं वो दिन में मनाए जाते हैं, और 1% मैं मानता हूँ कभी
त्यौहार रात में भी बनाए जाते हैं, कुछ त्यौहार है तो वो भी ध्यान में रखने। तो यहाँ गणेश चतुर्थी जो है वो शुक्ल पक्ष होगा, ठीक है, शुक्ल पक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है मरु त्रिकोण में? ये ऑप्शन होगा ये जोधपुर है वो शामिल नहीं है, बाकी बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? कौन सा बांध नहीं कर रहा है? निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान का बांध है जो जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? कौन सा है? गांधी सागर बांध, माई बजाज सागर बांध, कोटा बैराज या जवाहर सागर बांध जो है, कौन सा बांध जो नहीं है, जो जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? कौन सा नहीं? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, ये कोटा बैराज जो है ये नहीं कर रहा है जल विद्युत, ठीक है। ये सिंचाई के लिए है, कोटा बैराज किसके लिए है? सिंचाई के लिए, ध्यान रखना, सिंचाई एवं पेयजल के लिए, पेयजल के लिए, पीने के लिए ये कोटा बैराज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया है? अलवर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर। 120 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, बाकी 30 क्वेश्चन बाकी है साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो राजस्थान के निम्न मेगा फूड्स पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया है? तो ये है मेगा फूड्स पार्क का है ऑप्शन सी, अजमेर में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? किस रियासत ने? मारवाड़, जयपुर, जोधपुर या कोटा? कौन सी रियासत ने वन संरक्षण की योजना लागू की? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पूछा हुआ है राजस्थान की निम्न में से कौन सी देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना बनाई? तो इसका आंसर होगा भाई कौन सा होगा? ऑप्शन होगा सी, जोधपुर ने वन संरक्षण नीति अपनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कामण गीत गाए जाते हैं भाई किसके रूप में गाए जाते हैं? कामण गीत प्रेयसी द्वारा प्रेमी की याद में, नई फसल के उगाने पर, घोड़गौर की सवारी पर या वर को जादू टोना से बचाने के लिए गाए जाते हैं। कामण जो गीत किससे गाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वर को जादू टोना से बचाने के लिए, जो दूल्हा होता है दूल्हा, उसको जादू टोना से बचाने के लिए ये कामण गीत गाए जाते हैं, तो उसको भूत प्रेत नहीं लगता है, ठीक है। आगे देखिए, गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? नागौर जिले में, बाड़मेर, झालावाड़, हनुमानगढ़। जो गोगामेड़ी भाई कहाँ आयोजित होता है? तो ये है गोगामेड़ी, ऑप्शन डी, हनुमानगढ़ जिले में आयोजित होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? खुशखेड़ा जयपुर, अलवर, बीकानेर, अजमेर। तो खुशखेड़ा है ऑप्शन बी, अलवर में, ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी अलवर में खुशखेड़ा। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से? भाई बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा। तो यहाँ पूछा हुआ है सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से? जल्दी से बताइए इस चारों में से सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? तो साथियों समय कम है और इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। मेरे दोस्तों यह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से संचालित की जा रही है? कौन सी परियोजना है? मरुस्थलीकरण है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है, राष्ट्रीय उद्यानों का विकास है, हरित राजस्थान है। तो साथियों नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या है कि इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है? कौन सी है? ऑप्शन बी, राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्माड़ी एवं रांगड़ी किसकी बोली है? किस बोली की विशेषता है? निम्माड़ी एवं रांगड़ी किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती, मेवाती, मालवी या अहिरवाटी। निम्माड़ी और रांगड़ी किसकी विशेषता है? निम्माड़ी और रांगड़ी ये है मेरे दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, मालवी की। किसके है? ऑप्शन सी, मालवी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया। भाई उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा राजस्थान सरकार ने? उद्योग और सहकारिता विभाग, उद्योग एवं तकनीकी विभाग, वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। क्या नाम रखा उद्योग का नाम बदलकर? तो साथियों राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर रखा गया है, ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नाम रख दिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? भाई पश्चिमी, विंध्यन युग, टर्शियर युग, इयोसिन या जुरासिक या इयोसिन युग। तो जो मरुस्थलीय भाग है, पश्चिम मरुस्थलीय भाग की चट्टान भूगर्भिक हैं, तो ये है ऑप्शन डी, जुरासिक या इयोसिन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, मुगल सम्राट
अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था भाई लालदास, जसनाथ, रज्जब जी या दादू दयाल। तो मुगल सम्राट कौन था जो अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था? भाई मुगल सम्राट अकबर ने उस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। वो संत कौन से थे? ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दादू दयाल को आमंत्रित किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गमेती, भाई गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोगों के लिए नेता है? गमेती जो है, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता हैं? गमेती भील, मीणा, गुज्जर, गरासिया। गमेती किसके हैं? तो गमेती हैं साथियों, ऑप्शन होगा ए, भील के हैं। किसके हैं गमेती साथियों? भील के हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131वां हम देख रहे हैं मेरे दोस्तों। 132वां है कि राजस्थान में बड़े घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? बड़े घास जो होते हैं, बड़े बड़े घास होते हैं, ये बड़े बड़े तालाबों के बीच में पाए जाते हैं, तालाबों के किनारों में पाए जाते हैं ना बड़े बड़े घास जो होते हैं, उसको क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं, ओरण कहते हैं, बीड़ कहते हैं या जंगलात कहते हैं। तो साथियों राजस्थान में बड़े घास के मैदानों को किस नाम जाने जाते हैं? ऑप्शन होगा सी, बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन सी, बीड़ कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा। संत चरणदास का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? चरणदास का जन्म कहाँ होता? अलवर, झुंझुनू, बाड़मेर या इनमें से कोई नहीं। तो संत चरणदास का जन्म राजस्थान के किस जिले से हुआ था? ऑप्शन होगा ए, अलवर से हुआ था। ऑप्शन ए, अलवर से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस श्रेणी के वन नहीं पाए जाते? कौन सी श्रेणी के वन नहीं पाए जाते? उपोष्ण सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन, कोणधारी ज्वारीय वन। कौन से जो हैं राजस्थान में नहीं पाए जाते? कौन से वन हैं? तो ऑप्शन होगा डी, कोणधारी ज्वारीय वन। साथियों ये राजस्थान में नहीं पाए जाते, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा डैश सदी की कवियत्री थी भाई? 16वीं सदी की, 19वीं सदी की, 18वीं सदी की या 14वीं सदी की? जो मीरा जो है, मीराबाई कौन सी सदी की कवियत्री थी? 16वीं, 19वीं, 18वीं या 14वीं? तो साथियों मीरा जो बाई थी वो ऑप्शन होगा ए, 16वीं सदी की क्या थी भाई? ऑप्शन ए कवियत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेजड़ी के पेड़ राजस्थान के किस जंगल में पाए जाते हैं? खेजड़ी के पेड़ किस जंगल में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। तो कौन सी जो है जहां पर खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं? तो साथियों खेजड़ी आपको पता है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन होगा ए, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रत्यार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी? आदिवरा की उपाधि किसने धारण की थी? नागपुर प्रथम, नागपुर द्वितीय, वत्सराज या मिहिर भोज? आदिवरा की उपाधि धारण की थी साथियों, इसका है ऑप्शन डी, मिहिर भोज ने धारण की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यार को कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? कौन सी शाखा सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है? पुरातन का मतलब प्राचीन से, ठीक है, प्राचीन पुरातन एक ही बात होती है। जालोर, मंडोर, मारवाड़ या उज्जैन? कौन सा होगा? जल्दी से बताया इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका आंसर होगा प्रत्याहार को कौन सी शाखा सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है? ऑप्शन होगा दो, ऑप्शन बी मंडोर। कौन सी होगी? मंडोर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओगनिया कहाँ पहना जाता है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओगनिया जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? कमर में, हाथ में, कान में या गले में? ओगनिया कहाँ पहनी जाती है? तो 149वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 100 है सी, कान में पहनते हैं। ओगनिया कहाँ पहनते हैं? कान में, ठीक है, ऑप्शन सी कान में पहना जाता है। स्त्रियों का आभूषण जो नेवरी जो है शरीर के किस भाग में पहना जाता है? पाँव, हाथ, गला या सिर? नेवरी कहाँ पहनी जाती है? जल्दी से बताइए। तो ये है ऑप्शन ए, पाँवों में पहनी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 140 क्वेश्चन देख लिए हैं और उसके बाद साथियों शिक्षण विधियों के क्वेश्चन होंगे, चाहे आप पर्यावरण से हो या आप सामाजिक अध्ययन से हो। शिक्षण विधियाँ जो इम्पोर्टेंट है वो बाकी 10 क्वेश्चन है, आप देख लेना। ये देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? भाई निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के उपकरण नहीं है? मौखिक परीक्षा, मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी, खेल या दत्त कार्य? क्या पूछा हुआ है भाई? यहाँ पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? तो साथियों ये है ऑप्शन बी, सत्र परीक्षा जो है ये सत्र परीक्षा ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है भाई क्या है? शार्पबोर्ड का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी करना या प्रश्न पूछना? तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाने के लिए एक शिक्षक को उचित है भाई क्या है? ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना ये उचित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्र की प्रायोगिक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप क्या है भाई?
छात्र की प्रयोगात्मक, क्या पूछा हुआ है, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप कौन सा है, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या लिखित परीक्षा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर है, तो छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित जो रूप है ऑप्शन होगा बी, अवलोकन है। कौन सा होगा, ऑप्शन बी, अवलोकन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। भाई किसकी बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, तटस्थता की भावना को। तो कौन सी भावना है जो विद्यार्थियों के मध्य एक अध्यापक बढ़ावा देता है, ये है ऑप्शन बी, सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपक्रम नहीं है। क्या पूछा हुआ है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपक्रम नहीं है, वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य या मौखिक प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपक्रम नहीं है, ऑप्शन होगा बी, बहुविकल्पीय प्रश्न रचनात्मक के लिए नहीं है। साथियों बहुविकल्पीय प्रश्न किस में आते हैं, लिखित में आते हैं, ध्यान रखना, ये रचनात्मक में नहीं आकर ये लिखित में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो ये विधि मान्यता है, विश्वसनीयता, द्विअर्थकता या वस्तुनिष्ठता। तो एक अच्छी उपलब्धि की जांच के लिए कौन सा अभिलक्षण जो निम्नलिखित में से नहीं है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, सॉरी द्विअर्थकता, ऑप्शन सी ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल पर किस पर दिया, संवेगों के संशोधन, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग में, बच्चों के पूर्ण स्वाध्याय देने पर, विद्यालयों को घर का विकल्प बनाने पर। भाई कौन सा आंसर है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल दिया है, वो है ऑप्शन होगा बी, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। किसके दिया है, ऑप्शन बी, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर है। ऑप्शन है भाषा अवबंधन से संबंधित विकार क्या है, भाषा अवबंधन संबंधी विकार क्या है, पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया है, वाक संबंधी रोग है, एस्पीसिया है, भाषाघात एफेजिया है, चलाघात एप्राक्सिया है। क्या है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, वो है ऑप्शन होगा सी, भाषाघात एफेजिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। भाई निम्नलिखित में से क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जो है समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। क्या है, प्राकल्पना परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राकल्पना का निर्माण करना। तो साथियों नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी होगा, समस्या के प्रति क्या होगा, जागरूकता करना है, ये ऑप्शन होगा। 50वां क्वेश्चन साथियों और अंतिम क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास से वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो निचली कक्षाओं में खेल पद्धति जो है वो मूल रूप से आधारित है, ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब साथियों कुछ निवेदन करना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, मेरे गुरुजियों कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पेपर कैसा लगा मेरे दोस्तों जल्दी से, अगर अच्छा लगा तो जल्दी से एक लाइक भी कर देना मेरे दोस्तों, अगर नहीं लगा आपको अच्छा तो आप डिसलाइक भी आप कर सकते हो। और मुझे बताइए साथियों 150 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, 120, 130, 145, 120, 110, 90, 80, 95 जो भी आपके सही हो रहे हैं मेरे दोस्तों, जल्दी से मुझे कमेंट्स में ईमानदारी के साथ कमेंट्स करके बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, और इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मेरे दोस्तों, क्योंकि आने वाला फिर पेपर ऐसा ही रहेगा जो इसके बाद तुरंत ही अपलोड होगा और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। वो वीडियो भी ऐसे ही पेपर रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, और मैं बताता हूं कि 27 फरवरी तक साथियों आपके ऐसे ही पेपर चलते रहेंगे, 150 क्वेश्चन चलते रहेंगे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90 क्वेश्चन साथियों, 90 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारी क्लास को रोज अटेंड करनी है, मतलब रोज नहीं, 27 फरवरी एग्जाम है आपकी, 25 फरवरी तक आपको अटेंड करनी है, मतलब आज 22-23 दिन तक अटेंड करनी है। 23 दिन में साथियों 23 पेपर मॉडल पेपर होंगे। 23 दिन में कितने होंगे,
23 मॉडल पेपर होंगे और मैं गारंटी के साथ, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसी में से आपके 90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, उसी में से क्वेश्चन आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।